27 रमज़ान मुबारक की शब लैलतुल क़द्र की तलाश, क़यामुल लैल और नवाफिल का एहतमाम। शाह फैसल कॉलोनी जामे मस्जिद नूर मुस्तफ़ा में महफिल नात व ख़त्म कुरान का एहतमाम किया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल भी वहाँ मौजूद हैं। अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल 27 रमज़ानुल मुबारक लैलतुल क़द्र की तलाश में मुख्तलिफ़ मसाजिद में मुख्तलिफ़ जगहों पर महफ़िल नात और ऐसी महफ़िलों का इनेकाद किया जा रहा है जिसके अंदर जो है वो ख़िताबात का सिलसिला भी जारी है और इसके साथ साथ दुरूद व सलाम के नजराने भी पेश किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी की जामा मस्जिद नूर मुस्तफ़ा बिस्मिल्लाह टाउन में, जहाँ पर भी इस वक्त महफ़िल नात का इनेकाद किया गया है। आज ख़त्मुल कुरान के सिलसिले में भी यहाँ पर महफ़िल नात मुनक़्क़िद की गई थी, जबकि अभी भी इसका सिलसिला जारी है। मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी आपको दिखा सकें मेरे अक़ब में, तो इस वक्त भी महफ़िल नात का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर गुफ्तगू भी हो रही है, जबकि इसके साथ साथ ख़त्मुल कुरान के हवाले से यहाँ पर बयानात भी हुए हैं। लैलतुल क़द्र की तलाश में इस वक्त जो है वो जो आशिकान रसूल हैं, जो फ़र्ज़ंदान इस्लाम हैं, वो मसाजिद में मौजूद हैं। तो इस वक्त कराची के मुख्तलिफ़ मसाजिद में, कराची के मुख्तलिफ़ मुकामात पर, मुख्तलिफ़ इलाकों में महफ़िलों का इनेकाद किया जा रहा है, जहाँ जिसमें जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नवाफिल, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नज़राने भी पेश किए जा रहे हैं, जबकि नवाफिल का भी एहतमाम किया जा रहा है। जी, वक्त कम है और मुकाबला सख्त। शहर भर की मार्केटों में रश बढ़ गया। ईद उल फितर की तैयारियां अरूज पर हैं। शहरी रात गए भी ईद की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं नमरा रियासत से, बताइएगा। बिल्कुल जी, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। आज आखिरी हफ्ता है ख़रीदारी का, ईद की ख़रीदारी का, और शहरियों ने बड़ी तादाद में बाज़ारों का रुख कर लिया। इस वक्त कराची के मार्केटों की अगर सूरत हाल की बात करें तो शहर भर की मार्केटों में रश हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सहरी का वक्त भी चंद घंटे दूर है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मार्केटों में जो है वो ख़वातीन की आमद का सिलसिला जारी है, और न सिर्फ ख़वातीन बल्कि उनके साथ साथ आने वाले मर्द हज़रात भी तैयारियों में मगन दिखाई देते हैं। आने वाले नन्हे बच्चे भी अपनी तैयारियों में मगन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैमिली जो अभी ख़रीदारी में मगन हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बताइएगा कैसी चल रही है ईद की ख़रीदारी? ख़रीदारी माशाल्लाह अच्छी चल रही है। हम आए थे लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा रश, लेकिन उतना ज़्यादा तो नहीं है, बट लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि पेट्रोलिंग हो रही है, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सब मौजूद हैं, तो उससे तो लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। क्योंकि पिछले दिनों जो सिटी में वाक़यात होते रहे उसकी वजह से थोड़ा सा लोगों में खौफ व हरास था कि वो नहीं आ रहे थे मार्केटों की तरफ, बट नाउ आई कैन सी कि यहाँ पे पेट्रोलिंग है और मुख्तलिफ जो है वो पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एक्टिव हैं। आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग। प्राइसेस ऑलमोस्ट थोड़ी सी आए हैं, शायद इस वजह से भी इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, तो लोगों का रश उस लिहाज से नहीं है जितना। यकीनी तौर पर रश कम है और सिक्योरिटी के भी अच्छे इंतजामात हैं। आप बताइएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है? ईद की तैयारी तो अच्छी चल रही है, बस इसके लिए एक तो ड्रेसेस लिए, बस हमने एक्सपेक्ट किया था कि रश ज़्यादा होगा, लेकिन बस खाली है सब यहाँ पर। अच्छा, अभी बिल्कुल कम वक्त है और कपड़ों की ख़रीदारी तो यकीनी तौर पर कर ली होगी। अब क्या ख़रीदारी आपकी बाकी है? अभी बेबी के लिए ड्रेसेस देख रहे हैं, अपने लिए भी कुछ देखेंगे बस इंशाल्लाह ये। और चूड़ियाँ और मेहंदी वो ख़रीदेगी या उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़? नहीं, बिल्कुल दिला देंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे। अब शौहर दिला रहे हैं तो खरीदेंगे ना, क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। चूड़ियाँ मेहंदियों के बगैर तो ख़वातीन की ईद की खुशियाँ अधूरी हैं, और उसके साथ साथ आने वाले बच्चे, उनके हमरा और उनकी यकीनी तौर पर जो बच्चों की ईद की खुशियाँ हैं वो बिल्कुल ही अलग होती हैं, और बच्चे ख़ासी दिलचस्पी लेते हैं ईद की ख़रीदारी में और अपनी फैमिलीज़ के हमरा आते हैं। जिस तरह इन फैमिली से हमने बात की, इनकी भी सूरत हाल, और बाकी भी हमने देखा है कि मार्केटों में बच्चे जो है वो बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं ईद की तैयारियों के हवाले से, और उनके हमरा आने वाली जो ख़वातीन हैं वो अपनी तैयारियों के साथ साथ बच्चों की भी तैयारी करें, क्योंकि बच्चे जो उनके साथ आने वाले वो बड़े बज़िद दिखाई देते हैं कि उनको अपनी मनपसंद चीज़ चाहिए। तो जिस तरह ख़वातीन जो है कोई समझौता नहीं कर रही अपनी ईद की तैयारियों में महंगाई होने के बावजूद, उसी तरह बच्चे भी उनके साथ साथ हैं। जी, ईद की तैयारियों की ही बात कर लेते हैं। ज़ैनब मार्केट में ज़ुबैर भी मौजूद हैं, उनसे तफसीलात ले लेते हैं। बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल देखें, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ईद उल फितर की आमद है और शहर कायद के बाज़ी जो हैं वो ख़रीदारी में मसरूफ़ हमें दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर की रेक्स मार्केट के पास जो है ज़ैनब मार्केट जो है वहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और कराची की ज़ैनब मार्केट की जो रौनक है इस वक्त दुबाला हो चुकी है, और यहाँ पर शहरी जो हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़रीदारी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और ज़ैनब मार्केट की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इस वक्त यहाँ पर जो है
रات का ये पहर है, लेकिन रात के इस वक्त भी शहरी जो है मन पसंदीदा मलबूसात की जो ख़रीदारी है वो करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर ख़वातीन के हवाले से बात की जाए तो ख़वातीन जो है मन पसंदीदा मैचिंग ज्वेलरी की तलाश में हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। और बच्चा पार्टी जो है वो भी किसी से पीछे नहीं है, बच्चों की भी ख़रीदारी यकीनन वो भी उरूज पर जा पहुँची है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और यकीनन ये महीना हमसे रुखसत होने को है, और रमज़ान के आखिरी अशरे में जहाँ पर एक जानिब इबादत का जो सिलसिला है वो तेज़ हो जाता है, नवाफिल पढ़ी जाती हैं, जबकि दूसरी जानिब कराची के जो बासी हैं वो बहुत बड़ी तादाद में ख़रीदारी जो है वो करते हैं। ख़रीदारी के साथ साथ शहरी क्योंकि अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं, तो यहाँ पर कुछ खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं, और वहाँ पर शहरी जो है चटपटे खानों पर अपना हाथ भी यकीनन साफ़ कर रहे हैं। तो ये रौनक जो है इसी तरीके से चांद रात तक जारी वो सारी रहेगी। कराची के बासी अपने मन पसंदीदा कपड़ों की ख़रीदारी करेंगे। इसके अलावा खुसूसी जो डिस्काउंट है वो भी शहर के बासियों को लिए जो है यहाँ पर फराहम किया गया है। ज़ैनब मार्केट में 10%, 20% और यहाँ पर 50% का जो डिस्काउंट है वो भी यहाँ पर दिया जा रहा है। ताहम ये जो रौनकें हैं यकीनन इसी तरीके से चमकती धमकती हमें दिखाई देंगी, और कराची के जो शहरी हैं मार्केटों की जानिब इसी तरीके से गामज़न है। जी। और ईद की तैयारियां अरूज पर हैं। मैचिंग चूड़ियां तो मिल गईं, लेकिन मैचिंग दुपट्टा कैसे मिलेगा, खवातीन ने भी हल निकाल लिया है। मैचिंग दुपट्टा न मिलने पर खवातीन दुपट्टे रंगवाने बाजारों का रुख कर रही हैं। अमना निसार की रिपोर्ट। ईद उल फितर की तैयारियां, कहीं मैचिंग दुपट्टे की तलाश और कहीं मैचिंग जूते का मिशन। ईद की असल खरीदारी तो खवातीन की होती है। मैचिंग चूड़ियां भी मिल गईं और मैचिंग जूते का मिशन भी मुकम्मल, लेकिन अब रहा मसला मैचिंग दुपट्टे का। इसका भी हल निकल आया। कपड़ों के मैचिंग दुपट्टे ना मिलने पर खवातीन के लिए आखिरी ऑप्शन दुपट्टे रंग करवाने का होता है। ऐसे में दुपट्टे रंग करवाने का खत्म होता रुझान सिर्फ ईद पर नजर आता है। दुकानदार का कहना है कि दुपट्टे डाई करने का रुझान कम हो गया है, लेकिन कई कपड़ों के कलर नहीं मिलते जो हम तैयार करते हैं। नहीं, रुझान तो बहुत कम हो गया है। आजकल जो लोग जोड़े बना और लेके डाई कराती थी, अब बहुत मुश्किल हो गया है। अब 3 पीस के साथ दुपट्टा आ जाता है, मगर पहले जैसी बात नहीं है जो पहले होती थी बात। दुकानदार कहते हैं एक दुपट्टा 200 का रंग होता है और डिजाइन के साथ इसकी कीमतें बढ़ती हैं। उसकी कम से कम 200 रुपये डाई के होते हैं दुपट्टे के, 1 कलर के। 10 डाई भी चल रहा है, आड़ी पट्टी भी चलती है, बॉर्डर पल्लू सब चलते हैं। ये इसके डाइंग के डबल के पैसे हो जाते हैं, जो 200 या 400 रुपये लेते हैं डाई के। दुकानदार के मुताबिक एक दुपट्टा डाई होकर तैयार होने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। खवातीन सुबह को दुपट्टा देती हैं तो शाम तक इन्हें मिल जाता है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ हमना निसार, सिटी 21। ईद की तैयारियों में तेजी आ गई है। शहरियों ने गोल्ड मार्केट का रुख कर लिया। शहरियों ने महंगाई का शिकवा भी किया। नुमान गुल की रिपोर्ट। ईद की बड़ी खुशियाँ, किसी को मनपसंद कपड़ों की तलाश, कोई नए डिजाइन के जूतों का मुतलाशी और कोई महंगाई से तंग। शहरियों की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कराची वालों ने ईद के मौके पर गोल्ड मार्केट का रुख कर लिया। शहरी मुख्तलिफ रंगों व डिजाइन के मलबूसात, चप्पलें, ज्वेलरी व दीगर सामान खरीदने में मसरूफ हैं। शॉपिंग करते हुए शहरियों ने महंगाई का शिकवा भी किया। कहा कि महंगाई इतनी है कि बस बच्चों की ही शॉपिंग कर लें तो ही काफी है। यहाँ पर मेरे भाई हम लोग ईद की शॉपिंग करने के लिए हैं, और यहाँ पे रेट वगैरह तो इतने हैं कि आसमान से बातें कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल है एक बंदे के जिसके 3-4 बच्चे हैं, वो 3-4 बच्चों के लिए शॉपिंग करनी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। अपने लिए तो भाई कुछ भी नहीं लेंगे, बच्चों को ही अगर हो जाए ये शॉपिंग तो काफ़ी है। एक बच्चे का अगर वो शॉपिंग करे बंदा, जूते कपड़ा ये ले ले तो 5 से 8 हज़ार 10 हज़ार रुपया एक बच्चे के ऊपर लग जाता है। खवातीन की ज्वेलरी, चप्पलों और मलबूसात की खरीदारी है जारी। मर्द हजरात ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो महंगाई कम करें तो वो भी शॉपिंग करें। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। सस्ती और कम कीमत नहीं बल्कि फ्री शॉपिंग। फाउंडेशन फाइटिंग पॉवर्टी 3 दिन का फ्री ईद बचत बाजार लगा रही है। गरीबों और मुस्तहिक लोगों को फ्री शॉपिंग करवाई जा रही है। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए इनकलाबी इक़दाम, ईद की खुशियों में शामिल करने का पैगाम। गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में फाउंडेशन फाइटिंग पॉवर्टी ने इस साल भी 3 दिन का फ्री ईद बचत बाजार लगा दिया। बचत बाजार में गरीब फैमिली के लिए कपड़े, जूते और चप्पल, मेहंदी और बच्चों के लिए भी मुख्तलिफ चीजों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। फाउंडेशन फाइटिंग पॉवर्टी के जनरल सेक्रेटरी शहजाद शकील का कहना था कि गरीब फैमिली के बच्चों को मुफ्त और उनकी मनपसंद चीजें दी जा रही हैं। ईद बाजार का बेसिक मकसद हमारा ये है कि जो फैमिलीज़
جو ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے اس کی وجہ سے وہ عید گھر بیٹھ کے گزارتی ہیں اور چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوتی. تو بیسیکلی ان کے چہرے پر مسکراہٹ کھلانے کے لیے ہمارا ایک چھوٹا سا اقدام ہے. ہمارے ڈونرز کے, ہمارے سپورٹرز کی محنت سے اور ان کے سپورٹ سے آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں. عید کے مفت بازار میں کئی خاندان اپنے بچوں کے ساتھ عید کی شاپنگ کرتے دکھائی دیے. مقصد یہ بازار لگانے کا تھا وہ یہ تھا کہ انڈر پریویلیج جو فیملیز ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتی ہیں, جو نارملی جن کے لیے یہ چیز نارمل نہیں ہے کہ وہ جا کے عید شاپنگ کر سکیں, ان کے لیے بازار لگایا گیا ہے تاکہ وہ آرام سے آ سکیں اور اپنی پسند کی چیز لے سکیں. فاؤنڈیشن فائٹنگ پاورٹی کی جانب سے لگایا گیا مفت عید بازار کل تک جاری رہے گا. کیمرہ مین گلفام کے ساتھ محمد حماد, سٹی 21. یتیم بچوں کو عید کی خوشیوں میں شامل اہتمام. اہل سنت ویلفیئر کے زیر اہتمام اختر کالونی میں یتیم بچوں کے لیے 3 روزہ مفت عید شاپنگ بازار سج گیا. بازار میں کپڑے, جوتے, جیولری, چوڑیاں, مہندی اور دیگر اشیاء موجود ہیں. یتیم بچوں کو عید کی تیاری کے لیے کپڑوں اور جوتوں کے ساتھ گفٹ پیک اور نقدی بھی دی جائے گی. اس موقع پر بچوں کے کھیلنے کے لیے پلے لینڈ بھی بنایا گیا ہے. بچوں کے لیے مہندی لگوانے کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا ہے. عید شاپنگ سینٹر کے افتتاح کے موقع پر مختلف سیاسی, سماجی رہنماؤں اور تاجروں سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر چیئرمین AWT مفتی سیف الرحمان عباسی نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد یتیم اور مستحق بچوں اور بچیوں کو کمتری کے احساس سے نکالنا ہے. یتیم بچوں کو عید کی خوشیوں میں شامل اہتمام. اہل سنت ویلفیئر کے زیر اہتمام اختر کالونی میں یتیم بچوں کے لیے 3 روزہ مفت عید شاپنگ بازار سج گیا. بازار میں کپڑے, جوتے, جیولری, چوڑیاں, مہندی اور دیگر اشیاء موجود ہیں. یتیم بچوں کو عید کی تیاری کے لیے کپڑوں اور جوتوں کے ساتھ گفٹ پیک اور نقدی بھی دی جائے گی. اس موقع پر بچوں کے کھیلنے کے لیے پلے لینڈ بھی بنایا گیا ہے. بچوں کے لیے مہندی لگوانے کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا ہے. عید شاپنگ سینٹر کے افتتاح کے موقع پر مختلف سیاسی, سماجی رہنماؤں اور تاجروں سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر چیئرمین AWT مفتی سیف الرحمان عباسی نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد یتیم اور مستحق بچوں اور بچیوں کو کمتری کے احساس سے نکالنا ہے.